हम हमेशा लोगों को कंप्लेंट करते हुए देखते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली हमारे पास पैसा नहीं है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये वाक्य ही गलत है। आपके पास पैसा है, लेकिन वो आपको उस काम के लिए नहीं है जिसके लिए आप एस्पायर नहीं हो, या फिर जिसके लिए आपके अंदर जगह नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे इसको समझ लीजिए। देखिए, मैं एक आदमी से मिला। मैं उसको कहा कि आप कहीं घूमने नहीं गए पिछले 5 साल से, ना कश्मीर गए, ना हिमालय गए, ना कभी केरला गए, ना कन्याकुमारी गए, ना आउट ऑफ इंडिया गए। तो वो मुझे हमेशा कंप्लेंट करते थे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। ये उनका कंप्लेंट था, राइट। सो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आपके पास घूमने के लिए, कश्मीर जाने के लिए पैसा नहीं है, ऐसा आपका कंप्लेंट है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, चलो एक ऐसे मान लीजिए कि आपको कश्मीर जाने के लिए समझो एक लाख रुपया कहीं से मिल गया, तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा कि लाख रुपया अगर अचानक मुझे मिल जाए, राइट, तो मैं कश्मीर जाने की बजाय उसको मैं अपने व्यवसाय में इन्वेस्ट कर दूंगा और वहां से मुझे रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। अब मैंने कहा कि आप तो कंप्लेंट कर रहे हो कि पैसा नहीं है इसलिए मैं कश्मीर नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन अचानक आपको 1 लाख रुपया मिल गया तो आप कश्मीर चले जाएंगे? तो नहीं जाएंगे, तो वो इन्वेस्ट कर देंगे कहीं पर या फिर दूसरी किसी चीज में खर्च करेंगे। अब देखिए, इस बात को बहुत बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। देखो, आपके पास पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन आप किस चीज के लिए एस्पायर्ड हो, आप किस चीज के लिए जगह बनाते हो, आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, उस हिसाब से आप पैसे को ढूंढते हो। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। मैं उनके यहां गया, उनको मैंने पूछा कि आपने कोई पॉलिसी नहीं निकाला है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अभी ये एज तक आ गए, अभी तक कुछ किया नहीं। बोले हमारे पास पैसा ही नहीं है। मैंने उनको कहा कि पैसा नहीं है ऐसे कैसे? आपको एक पॉलिसी निकालने के लिए पैसा, इस कम से कम इस साल में तो आप निकाल लीजिए कुछ ना कुछ अपने लिए। तो उन्होंने कहा क्या है ना गुरुजी, लास्ट 2 महीने पहले हम इंडोनेशिया घूमने गए थे और इसीलिए फिर अभी पॉलिसी के लिए ये साल में थोड़ा सा पैसे का कड़की है। अब इस बात को भी समझिए, उसके पास घूमने के लिए पैसा नहीं है, वो इन्वेस्ट करेगा उसके पास पैसा आया तो। अब ये इंडोनेशिया घूम के आया, ये कह रहा है कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। तो अब देखो, अगर एक्सचेंज कर दिया जाए दोनों को, राइट, तो ये बाली इंडोनेशिया जाने वाला व्यक्ति, इसको 1 लाख रुपया मिल जाए, और जो इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति, उसको अगर अचानक 1 लाख मिल जाए, उसको पूछा तो वो अचानक 1 लाख का क्या करेगा? कहीं इन्वेस्ट करेगा। इसको पूछो, अभी अचानक 1 लाख रुपया तेरे पास आ जाए तो क्या तू इन्वेस्ट करेगा? तो ये बोले नहीं, हमारा है ना दुबई घूमना बाकी रह गया, राइट। तो अंडरस्टैंड दिस फिलॉसॉफी, इस फिलॉसॉफी को समझिए। आपके पास उसी चीज के लिए पैसा आएगा जिस चीज के लिए आप एस्पायर्ड हो, आपने जगह बनाई है, जो आप चाहते हो। इस यूनिवर्स में पैसा बहुत है, आपके पास उसी चीज के लिए आएगा जिसके लिए आप चाहत है, जिस चीज की आप चाहत है। देखो, कुछ लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी कार खरीदने के लिए पैसा होता है, लेकिन घूमने के लिए पैसा नहीं होता है। कुछ लोगों के पास घूमने के लिए पैसा होता है तो घर खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। कुछ लोगों के पास घर खरीदने के लिए होता है तो उनके पास किसी और चीज के लिए नहीं होता है। तो हम कहते, और हम कंप्लेंट क्या करते रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं इसलिए। ऐसा नहीं है, पैसा नहीं इसीलिए ऐसा नहीं हो रहा है, आपका एस्पिरेशन कुछ और है। और आप देखना, आप जो भी चीज चाहते हो उसी के लिए आप पैसा पाते हो।
कोई गरीब व्यक्ति है, लेकिन अगर वो चाहेगा कि नहीं मुझे कुछ भी हो जाए, एक बार रैडो की घड़ी घड़ी पहननी है, वो भले ही रास्ते का भिखारी हो और उसकी चाहत अगर रैडो की घड़ी पहनने की है, तो उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा, लेकिन वो रैडो की घड़ी लेकर रहेगा। रैडो की घड़ी के लिए उसके पास पैसा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ही इज एस्पायर्ड फॉर दैट, वो उसकी चाहत है। पैसे का फ्लो ऐसे ही होता है, आपकी चाहत क्या है उसी तरफ आपको पैसा आता है। वॉट यू एस्पायर्ड फॉर, द मनी विल फ्लो इन दैट डायरेक्शन, राइट? सो चेक कीजिए, और ये आपके बिजनेस के लिए भी लागू होता है। आप बिजनेस में क्या देखते हो, किधर इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितनी स्पेस है आपके बिजनेस के विजन में, उसी दिशा में उतना ही पैसा आप इस दुनिया से पाओगे। ये एक शक्ति है, ये वहीं बहती है जहां पे आपकी चाहत है, जहां पे आपकी स्पेस है, जहां पे आपका इंस्पिरेशन है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।